और नवदीप रेणवा हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश जुड़ चुके हैं। नवदीप जी, जरा बताइए मैपिंग किस तरीके से हुई, कितने प्रतिशत मैपिंग हुई और इस दौरान क्या क्या पाया गया? क्योंकि कई चीजें निकलकर सामने आ रही कि कई माइग्रेट कर गए और इस वजह से करीब 3 करोड़ के लगभग वोट कटे हैं और वही आपत्ति दर्ज कराने के लिए क्या कुछ मियाद दी गई है? टाटा स्काई पे आता है ना। देखिए, आज हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें 12,55,56,025 वोटर्स के नाम हैं। 27 अक्टूबर 2025 को जब SIR प्रक्रिया शुरू की गई थी तो उत्तर प्रदेश में 15,44,30,092 नाम थे। इस प्रकार इस गणना चरण पूरे होने पे 2,88,74,067 लगभग 2,89,00,000 के आसपास वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। और इसका कारण ये है कि जब गणना चरण में हमारे BLO गए थे फॉर्म्स लेके, इनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो मृतक हो गए थे, काफ़ी लोग थे जो जिनके नाम एक से अधिक बार थे, काफ़ी लोग थे जो शिफ्ट कर गए थे अपने रेजिडेंस से जहां उन्होंने वोट बनाया था, काफ़ी लोग मिले ही नहीं क्षेत्र में, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन बार बार BLO के कहने पर भी 26 दिसंबर तक फॉर्म नहीं दिया। तो इस प्रकार इन कारणों से ये नाम हटे हैं। अब दावा आपत्ति का पीरियड शुरू हो गया है, 1 महीने का समय है। सभी लोगों से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देख लें। उनका अगर नाम है तो अच्छी बात है, अगर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है यूपी की वोटर लिस्ट में और वो रह रहे हैं इधर, 18 साल से ऊपर है, भारत के नागरिक हैं, तो फॉर्म 6 भर दें। फॉर्म 6 भर के दें घोषणा पत्र के साथ, दस्तावेज के साथ, तो उनका नाम हम जब फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को जब आएगी उसमें उनका नाम आ जाएगा अगर वो रह रहे हैं यहाँ। और जहाँ तक आपने मैपिंग की बात की, मैपिंग तो अब मैपिंग हमने कर ली है उन वोटर्स की जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिए थे, और जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई उनको अब नोटिस जाएंगे इस अवधि में। आज से शुरू होगा ये नोटिस का पीरियड, और इसमें नोटिस देंगे, उनको मौका देंगे कि वो दस्तावेजी साक्ष्य दे दें। 27 फरवरी तक ये चरण चलेगा। जो लोग जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई उनके पास मौका है। भारत निर्वाचन आयोग ने 13 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी है, उसमें से डॉक्यूमेंट दें वो सेल्फ अटेस्ट करके, और वो डॉक्यूमेंट देंगे तो उनका नाम हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो रहा है वो फाइनल वोटर लिस्ट में भी आएगा। 2-3 चीजें देखिए, 12.55 करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र आप लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें से 46.23 लाख मृत पाए गए, 2.17 करोड़ स्थानांतरित या अनुपस्थिति और 25.47 लाख से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत मतदाता पाए गए, यानी कि 2 अलग अलग जगह। सवाल यह है कि गैर मौजूद मिले जो लोग, तो उनको लेकर भी क्या कुछ कोशिश आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमने अपना पहला काम 11 दिसंबर तक पूरा कर लिया था जी, और तब आंकड़ा आया था 2.97 करोड़ का। तो हमने 12 तारीख को सभी राजनीतिक दलों को ये लिस्टें दी गई, इन लोगों के नाम इस वजह से ड्राफ्ट में नहीं आ रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के BLAs ने भी क्षेत्र में कोशिश की उन लोगों को ढूंढने की। हमने सीनियर ऑफिसर्स को भी ऐसी जगह लगाया गया था जहाँ बड़ी संख्या में लोग एब्सेंट मिले थे। उस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि हमने जो 15 दिन अतिरिक्त लिए 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, उसमें लगभग 9 लाख के आसपास हम ऐसे वोटर्स को ढूंढ के ला पाए जिनका नाम नहीं था। तो अब कोई बहुत ऐसा संख्या नहीं होनी चाहिए कि जो जेन्युइन वोटर हों, जिनके नाम क्षेत्र में रहने के बावजूद कट गए हों, लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम कटा है तो उसके पास मौका है इस समय। अभी तो केवल शुरू ही हुआ है ये प्रक्रिया, 1 महीने का समय है, जिसमें अगर वो फॉर्म 6 भर के घोषणा पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के साथ देंगे तो उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाएगा। ये बार बार कहा जा रहा था कि आप घुसपैठियों के भी नाम काटे गए हैं। नवदीप जी, देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये इस प्रकार की प्रक्रिया बनाई गई है कि इसमें अगर कोई भारत का नागरिक नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। इस कोशिश यही है कि जो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से ऊपर का हो, उत्तर प्रदेश में रह रहा हो,
उसका नाम आए, एक से अधिक बार उसका नाम ना आए, इसी वजह से बड़ी संख्या में नाम कटे। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, वहीं बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नाम काटे गए। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 3 करोड़ ये बैठ रहा है, क्योंकि इसमें मृतकों का भी आंकड़ा है, जो स्थानांतरित अनुपस्थिति जिनकी रही है, वो जहां 2 जगह वोटर्स जो आपने आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष भी इस पे सवाल उठा रहा है कि बहुत ज्यादा नाम काटे गए हैं। देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत का आंकड़ा देखें 2024 का, जी, तो उत्तर प्रदेश का मतदान प्रतिशत 57 से भी कम था, 57 से भी कम, जो कि सारे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम, सेकंड सबसे कम आंकड़ा था। सबसे कम बिहार का था 56.2 और उसके बाद उत्तर प्रदेश का। सो इसको अगर हम कंपेयर करें दूसरे राज्यों से, फॉर एग्जांपल बंगाल से, तो वहाँ 80% के आसपास मतदान प्रतिशत था, उसके बावजूद वहाँ 7 से 8% के आसपास नाम कट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश, जहाँ 57% भी आंकड़ा नहीं है, ये दर्शाता है कि हमारी वोटर लिस्ट में काफ़ी नाम ऐसे रहे थे जो मर गए थे, फिर भी नाम चले आ रहे थे, जो लोग चले गए जगह छोड़ के, उनके नाम चले आ रहे थे। सो ये एक्सपेक्टेड ही था कि जिस राज्य में मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, वहाँ जब सघन चेकिंग होगी एक एक वोटर की, तो बड़ी संख्या में नाम कटेंगे, और उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही उत्तर प्रदेश में ये नाम कट रहे हैं। कई, अब देखिए विपक्ष में कांग्रेस, उनका भी कहना है कई महिलाओं के पास कागज नहीं है, तो वो मतदाता सूची में कैसे शामिल हो सकते हैं? नवदीप जी, देखिए, वो ये सवाल उठ रहा है कि जिन महिलाओं की शादी हो गई, उनको अपने माता पिता का नाम SIR 2003 में कहाँ था नहीं जानकारी है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ये नाम पता किए और अपनी मैपिंग कराई, और जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई उसको भी ऑप्शन है, एक बड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट वो लोग देंगे सेल्फ अटेस्ट करके, तो उनका नाम बरकरार रहेगा। तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट वोटर को भी लेना पड़ेगा, राजनीतिक दल भी इंटरेस्ट ले रहे हैं सक्रिय रूप से। उन्होंने बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट्स उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए हैं, 6.25 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम समझ रहे हैं कि सभी लोग जब सक्रियता से लगे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। नदीम जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने ये लिस्ट शेयर कर दी राजनीतिक पार्टियों से, कोई आपत्ति राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दर्ज कराई गई क्या? देखिए, ये जो लिस्ट पहले तो हमने 12 दिसंबर को ही शेयर की थी, लेकिन फॉर्मल आपत्ति अब मांगी जा रही है 6 को। अभी भी सारी ये जिन लोगों के नाम कटे हैं, चाहे वो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट या रिफ्यूज टू साइन या अदर्स कैटेगरी, ये CO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे सर्चेबल मोड में अवेलेबल है। कोई भी अगर हम एपिक नंबर डालें तो बता देगा कि वो किस बूथ की, किस विधानसभा के किस बूथ में और क्या कैटेगरी में उसको डाला गया, उसको मृतक दिखाया गया है या स्थायी रूप से स्थानांतरित। तो हम हर एक व्यक्ति का पता कर सकते हैं कि सही है या गलत है। ऐसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी अपना नाम डालें, एपिक नंबर डालें, तो वो बता देगा किस पोलिंग स्टेशन में किस सीरियल नंबर पर नाम है। उसके बाद आज से दावे आपत्ति शुरू हो रहे हैं, और इसमें जो राजनीतिक दलों के माध्यम से आपत्तियाँ आएंगी उसको हम अलग से उसके आंकड़े रोज़ाना रूप से बताएंगे। सो कल से ये आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो बाद में मियाद बढ़ाई गई करीब 15 दिन की टाइमिंग, तो ये किस लिए, बेहद खास आप लोगों के लिए, किस वजह से? ये हमने समय मांगा था उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में नाम कट गए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसी को देखते हुए हमने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा कि हम एक बार निश्चिंत हो जाएं कि जो BLO ने ढूंढा है उसका काम ऐसा तो नहीं कि लापरवाही से छोड़ दिए नाम। तो 15 दिन सारे राजनीतिक दलों को भी लिस्टें दी गई, सीनियर ऑफिसर्स को भी लगाया गया। सो ये हमारी मांग पे हमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला था, और इसमें हमने लगभग 8.5 से 9 लाख के आसपास नाम उनको शामिल किया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। और चूँकि हमारा इलेक्शन अभी दूर है, 1 साल से ज़्यादा का समय पड़ा है, तो हम चाहते थे कि हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी हो, जो हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की क्वालिटी हो वो बेटर हो, इसलिए हमने अतिरिक्त समय मांगा था।
और उसका हमें लाभ भी हुआ। 9 लाख लोग और जुड़े हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। तो इसमें जो रीज़न था, राजनीतिक दल भी हमने उनसे बैठकें की थी, तो उन्होंने ज़्यादातर का मत था कि इसको समय बढ़ाना चाहिए। हमारे कुछ ज़िला निर्वाचन अधिकारियों ने भी हमसे मांग की थी, इसी आधार पर हमने समय मांगा और हमें समय मिला। एक सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि राजनीतिक दलों का ये आरोप रहा है कि कागज दिखाने के बावजूद भी, देने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया, सूची में शामिल नहीं किया गया, उनके नाम काटे गए। देखिए, ये मैं आपको ये बता दूं कि वोटर लिस्ट में अभी जो नाम कटे हैं जी, वो कागज़ ना दिखाने की वजह से नहीं कटे। अभी तो हमने कागज़ मांगे ही नहीं थे। अभी जो नाम कटे हैं वो एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके वापस नहीं आया, इस वजह से कटे हैं। अब नोटिस तो अब दिया जाएगा, कागज़ और दस्तावेज तो अब मांगे जा रहे हैं। आज से लेकर 27 फरवरी तक ये कार्रवाई चलेगी। एक चीज आपसे ये भी जानना चाहते हैं नवदीप जी कि देखिए, पहले एसआईआर को जब शुरुआत हुई, घोषणा हुई, उसके बाद राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हमारे वाले वोटर काटे जाएंगे, हमारे वाले वोटर काटे जाएंगे, जाति देखकर, धर्म देखकर। क्या जो आरोप लगे आयोग पर, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और ईआरओज़ ने काफ़ी मेहनत की है गणना चरण में। और जब हमने 12 तारीख को ये जो लिस्टें जिनके नाम कट रहे थे वो शेयर की राजनीतिक दलों के साथ और ज़िला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पे उसे अपलोड किया, तो किसी भी ज़िले, किसी भी विधानसभा, किसी भी नगर या गांव से ऐसी शिकायत किसी राजनीतिक दल ने नहीं की कि हमारे सपोर्टर्स या किसी जाति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के नाम काटे गए। आज भी राज्य स्तरीय बैठक हुई राजनीतिक दलों की, उसमें भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। एक चीज ये बताइए, एपिक नंबर कैसे ढूंढे? देखिए, शहरों में हर किसी के पास तो मोबाइल है, वो टेक्नो फ्रेंडली भी है। गांव की अगर बात करें तो वो कैसे एपिक नंबर ढूंढे अपना, कि हाँ उनका नाम शामिल किया गया है, सारी चीजें, ये एपिक नंबर है? देखिए, उसके 2 तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन है जो ज़्यादा सुविधाजनक है। गाँव में भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, नेट की अवेलेबिलिटी है। तो हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एपिक नंबर डालते ही वो विधानसभा बूथ और सीरियल नंबर तक दिखा देता है। इसके अलावा दूसरा जरिया हमने ये किया है कि हमने बीएलओ को भी हार्ड कॉपी दे दी है वोटर लिस्ट की, और 11 जनवरी को सारे बीएलओज़ अपने बूथ पे जाके इस वोटर लिस्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद गणना चरण में भी छुट्टियों के दिन 3-4 दिन हम ऐसे रखेंगे, विशेष तिथियां, जब पूरे दिन बीएलओ पोलिंग स्टेशन पे वोटर लिस्ट के साथ अवेलेबल रहेगा। उसके पास फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भी अवेलेबल रहेंगे। तो वोटर छुट्टी के दिन वहाँ अपने बूथ पे जाके बीएलओ के पास भी देख सकते हैं, फॉर्म 6 लेके उसको भर भी सकते हैं। और ऑनलाइन ऑप्शन तो आज से ही अवेलेबल है, देखने का भी और भरने का भी। और हम तो चाह रहे हैं कि गांव के एरिया में भी अब कॉमन सर्विस सेंटर 5-6 गाँवों में एक बना रहता है और लोग भी काफ़ी जागरूक है। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो अपने मोबाइल से ही जो ECINET करके ऐप है उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। और सबके पास एपिक है। इनफैक्ट सर्च करना नाम को 3 तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल के, अगर आपने मोबाइल नंबर जब वोटर लिस्ट भरा था, फॉर्म 6 भरा था, तो उसमें अगर मोबाइल दिया तो मोबाइल नंबर से भी देख सकते हैं, एपिक नंबर डाल के भी देख सकते हैं, या अपने नाम, अपने रिलेशन का नाम, अपनी आयु और अपना जेंडर डाल के भी अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। एक सवाल, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुन रहा था, उस दौरान आपने ये कहा कि जो बाहर पढ़ने चले गए, जो बाहर नौकरी के लिए गए, उनको लेकर एक अलग आप लोगों ने व्यवस्था की है कि वो किस तरीके से, मान लीजिए चुनाव आने वाला हो और उस दौरान उन्हें वोटिंग करनी हो, तो आखिर क्या व्यवस्था आयोग ने बनाया है, क्या आप लोगों ने बनाया है? उसके लिए आपने कुछ फॉर्म भी बताया था। ये ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, भारत के नागरिक रह बाहर रहे हैं, सामान्य रूप से भारत से बाहर रह रहे हैं, ऐसे वोटर्स का नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6A है। ऐसे वोटर्स को ओवरसीज़ इलेक्टर्स कहा जाता है। फॉर्म 6A वो भर के उस बूथ का वोटर बन सकते हैं जिस बूथ के एरिया में उनका घर का एड्रेस है, वो एड्रेस जो उनके पासपोर्ट में है, तो उनका नाम आ सकता है।
और ऐसे वोटर्स जब इलेक्शन आएगा तो बूथ पे ही आके वोट डाल सकते हैं। जिस जो रेजिडेंशियल एड्रेस उन्होंने पासपोर्ट में दिया है उसका जो बूथ है वहाँ आकर अपना पासपोर्ट ओरिजिनल में लाके वो वोट डाल सकते हैं। आज की तारीख में उनको कोई पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं है कि विदेश में रह के वोट डाल दें, लेकिन नाम अपना शामिल करा सकते हैं वो लोग। और जिस तरीके से एसआईआर तो हो गई, आपने बोला कि कुछ दिन बाद 18 साल कई युवाओं का हो जाएगा, फिर उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस आप लोगों ने अपनाया है? आपका प्रश्न सुन नहीं पाया ठीक से मैं। मेरा सवाल यह है कि कुछ दिन बाद कुछ जो किशोर है वो युवा हो जाएंगे 18 साल, वो भी अपने मतदाता पहचान पत्र या उस सूची में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि एसआईआर हो चुकी है। अब आगे जब प्रोसेस है, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने में 18 साल के वो होंगे, पहली बार वोट करने जाएंगे, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? 27 का चुनाव है या मैं कहूँ पंचायत का चुनाव है, तो उसमें क्या प्रोसेस है ऐसा कि मतदाता सूची में या उनका भी वोट बन पाए, हो पाए? हाँ, मैं एक तो आपको ये कहना चाहूँगा कि एसआईआर हो नहीं चुकी अभी, तो एसआईआर एक तरह से हम शुरुआत है, हमने ड्राफ्ट किया। सो अभी महत्वपूर्ण समय है, जो भी युवा 1 जनवरी 2026 को 18 साल का हो गया हो वो फॉर्म भर के अवश्य दे दे। 6 मार्च को जब हमारी फाइनल इलेक्टोरल रोल निकलेगी एसआईआर की, तब हम कह पाएंगे कि हमारा एसआईआर हो गया, उसमें उसका नाम आ जाएगा। आज की तारीख में ऐसे युवा भी फॉर्म 6 भर के दे सकते हैं जिनका 18 वर्ष जो 1 अक्टूबर 2026 को हो रहे हों। ऐसों का एडवांस फॉर्म इसे बोलते हैं। इनका नाम 6 मार्च की वोटर लिस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन जो 1 अप्रैल को 18 वर्ष के हो रहे हैं उनका अप्रैल महीने में आएगा, जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो रहे हैं उनका जुलाई महीने में आ जाएगा, और जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं उनका अक्टूबर महीने में आ जाएगा। लेकिन फॉर्म आज की तारीख में ऐसे सारे युवा भर सकते हैं। एक सवाल नवदीप जी आपसे यह भी है कि अब कितना सहयोग राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया के दौरान अभी तक आप लोगों को मिल पाया? क्योंकि कैमरे के आगे तो बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन कैमरे के पीछे आप लोग जब बैठते बातचीत करते हैं, सारी चीजें हुई, तो कितना सहयोग तमाम विपक्षी दलों के साथ सत्ता पक्ष की तरफ से आप लोगों को मिला? मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सहयोग मिला। जब हमारा एसआईआर शुरू हुआ तो हमारा 1 लाख से 2 लाख के बीच में बीएलए थे, और आज जब हम गणना चरण समाप्त के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश कर रहे हैं तो हमारा 5.25 लाख के आसपास बीएलएस हैं। बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों ने बीएलए नियुक्त किए हैं और काफ़ी सक्रिय इसमें रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सक्रियता आगे भी ऐसी रहेगी और बढ़ेगी, जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत अभी ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष के ऊपर हैं लेकिन जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो राजनीतिक दलों के सहयोग से हर गांव, हर मोहल्ले में हम लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ कि सब लोगों को इस वोटर लिस्ट में आना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में होगा लेकिन हमारी में नहीं है, तो उनको भी इस विधानसभा लोकसभा के निर्वाचनों की मतदाता सूची में भी लाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मतदाता सूची में लेके आ पाएंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।